वक्ताओं की तरफ से तो माहौल बहुत आक्रोशित है, तो जनता में बड़ी सुस्ती है। तो एक जोरदार से नारे लगाओ, थोड़ी जान आ जाएगी। भारत माता की, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत जोरदार, बोल सका जैसा दोस्त लग रहा है। राजस्थान में जंगल राज, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आक्रोश यात्रा का आह्वान किया है। कई गांव ढाणियों में चलते चलते आज आपके गांव में भी जन आक्रोश यात्रा पहुंची है। इस आक्रोश यात्रा का नेतृत्व करने वाले लोगों का परिचय भाई कृष्ण जी दानू ने आपसे करवा दिया है, और पार्टी की तरफ से आदेश भी है कि आप जो मंच पर बैठे हैं इनको तो पूरा प्रदेश जानता है, इसलिए तो इनको यहाँ भेजा गया है। इसलिए इन बातों में हम समय नहीं गंवाएं तो ज्यादा अच्छा है। पर एक इस कार्यक्रम का मेन मुद्दा मैं बोलूं इससे पहले रह गया है, और वो ये है कि इस वाहन पर, हमारे इस रथ पर और इस पेटी पर एक नंबर लिखा हुआ है। जितने युवा साथियों के पास मोबाइल अपने अपने हाथ में ले लें, सारे के सारे लोग, चाहे कीपैड है चाहे एंड्रॉइड है, कोई भी मोबाइल हो, मोबाइल हाँ महिलाएं भी निकाल लें, और मैं एक नंबर बोलता हूं, नंबर आप डायल करें 814 0 200 200 8140 200 200 और इसको डायल कर दें 814 0 200 200। किस नंबर को डायल कर दे, ये मिस कॉल आपका सीधा परम सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के पास जाएगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास जाएगा, आपका पास मैसेज आएगा। तो हम जो चर्चाएं आपसे करने आए हैं, उन चर्चाओं का सार दिल्ली तक केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचेगा कि इतने लोगों ने आपसे आकर आज जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जुड़ाव पैदा किया है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूंगा। जानू जी, एक प्रिंटेड बोर्ड था हमारा, आपने तो व्हाइट सा पेपर मैंने देखा है जो आपका शायद यहां से आप लोगों ने टाइप करवाया, वो नहीं, एक समस्या समाधान का संकल्प पत्र के साथ साथ बोर्ड था। ये जो आपने दिया वो तो आपने यहां से लोकल प्रिंट करवाया है, ये नहीं, हमारे पास तो कोई दूसरा पत्र था। रथ में कोई है सामग्री तो जरूर बांटे भाई। आपके हाथ में जो सफेद कागज दिया है, ये इस बात के लिए पेटी हम इसलिए लेकर आए हैं कि आपके गांव में क्या समस्या है। मैंने खूब देखा है, मैं नवलगढ़ में पैदा हुआ हूं, आपके बीच में चुनाव भी लड़ा है, कोलसा की कई सभाएं भी मैंने देखी है। हर एक व्यक्ति किसी के सामने खुलकर बोल नहीं पाता। बोलने के लिए आपके बीच में बैठना पड़े, चार बात आपकी सुननी पड़े, चार बात मैं मेरी बताऊं। इससे पहले कागज आपको हाथ में दिया है, आप क्या चाहते हैं, वर्तमान सरकार कैसी है, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं, मातृशक्ति को क्या दिक्कत है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें लिखकर भेजेंगे तो मैं ये विश्वास आपको दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी तो कोलसा के प्रशासन में, कोलसा के गांव में इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा। ये हमारा जिम्मा है। ये बात हुई हमारी पार्टी की इस आक्रोश यात्रा के माध्यम से क्या क्या बातें आपके सामने लेकर आए हैं। समस्याएं क्या क्या है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, फिर भी दो बार जब आया हूं तो आपसे करूंगा। ये जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाली जा रही है? क्या मात्र भारतीय जनता पार्टी के 5-7 लोग आपके सामने बैठे इनमें आक्रोश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपना वोट लेने के लिए आक्रोश की चर्चाएं कर रहे हैं? हम ये जानने भी आए कि जो कुछ ओमेंद्र जी ने कहा, इंदौरिया जी ने कहा, वीरपाल जी ने कहा, राजेश जी ने कहा और विक्रम जी ने क्या पता, बड़े भाई का टाइम बचाने के लिए शायद कुछ कहा नहीं। धन्यवाद इस बात के लिए। इन्होंने जो कहा वो बात में सत्यता है कि नहीं है? मैं तो जब से 4 साल से सरकार बनी इसको कभी कांग्रेस का नाम देता नहीं,
मैं तो कहता हूं भानुमति का कुनबा है, भानुमति का कुनबा। और भानुमति का कुनबा कैसा था पता है? एक लेखक ने लिखा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कोई बसपा से आया, कोई सपा से आया, कोई निर्दलीय आया, और एक चोर गिरोह ने मिलकर एक ऐसा कुनबा तैयार किया जिसका नाम भानुमति का कुनबा है, और उस पूरे कुनबे ने आपको लूटने का काम किया। 4 साल में लगातार 70 साल के इतिहास को लगा दिया गया। इस देश के प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। दिन दहाड़े रास्ते चलते अपनी दुकान में कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काट दी गई। सीकर में परसों एक व्यक्ति अपनी बेटी जो डॉक्टर बन गई थी उससे मिलने आया था, रास्ते चलते उसको सरेआम गोली से भून दिया गया। तो मेरे कान आपसे छुपा रही है। रात दिन लगातार उदयपुरवाटी से माया, उदयपुरवाटी में 3 हत्याएं, 3 दहाड़े गोलियां मारकर कर दी गई। आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, आप सोचते हैं कहीं आप भी भयभीत तो नहीं है? कहीं गुंडा राज, कहीं जंगल राज आपके यहां भी हावी तो नहीं हो गया? इस देश में सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने अपनी अपनी लड़ाइयां, किसी ने तलवारों से लड़ी, किसी ने गोलियों से लड़ी, किसी ने चरखे से लड़ी, पर लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हिंदुस्तान की जनता के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। 70 साल के बाद भी आजाद हिंदुस्तान में अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है मित्रों, तो मैं इस देश को आजाद कह नहीं सकता। 4 साल से सरकार में मात्र 2 आदमियों की लड़ाई हो रही है। एक बने रहना चाहता है, एक बनना चाहता है। फिर सरकार कैसे हुई? आज भी जब लड़ाई कांग्रेस की यह है कि मैं बनना चाहता हूं, मैं बने रहना चाहता हूं, तो आपका भला कौन करेगा? 4 साल में 2 साल होटलों में निकली है। अंग्रेजों के टाइम भी ऐसा कभी नहीं हुआ। आंदोलन करते थे तो उसका रिजल्ट निकलता था। 4 साल से आंदोलनरत हैं दोनों लोग, एक बनना चाहता है, एक बने रहना चाहता है, परिणाम आज भी नहीं निकल पाया। कभी कोरोना हुआ, कभी होटलों में चले गए। और किसान की विडंबना देखिए, किसानों के बेटे आपके सामने बैठे हैं और आप भी सब किसान हैं। मैं भी लालची हूं, मुझे भी चाहिए कुछ, आपको भी चाहिए। आपको हमारी सरकार ने 50,000 रुपया माफ कर दिया। एक फिरंगी आया, फिरंगियों की औलाद, इटली की औलाद, आके दिल्ली में कहने लगा 1 2 3 4 10 बस पूरा संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लोगों ने वहम के साथ विश्वास कर लिया। वसुंधरा जी महिला है, भारतीय जनता पार्टी की महिला ने 50,000 माफ कर दिया। ये तो दिल्ली से आया है, राजकुमार है, इटली की महारानी का बेटा है, ये तो सारे के सारे कर्जे माफ ही कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कुछ भी कहें, जिस बात का असर हुआ। हमारी सरकार ने टोल माफ किया, बिजली का बिल माफ किया। फिरंगियों ने आके लूटने के लिए जयपुर में आपकी राजधानी में आकर कहा क्या बिजली की बात करते हो? इन्होंने तो आज माफ किया है, हम 5 साल तक बिजली का बिल भी माफ करेंगे, आगे बिल फटने भी नहीं देंगे। ठीक है क्या बात? ये नहीं बढ़ा क्या? 9 बार बिजली का बिल बढ़ा। इन नौजवान साथियों का मुकाबला मैंने किया बूथों पर। एमएलए साहब चलने वाला नहीं है काम, हमको रोजगार मिलेगा। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी ने कहा 3500 रुपया रोजगार भत्ता देंगे, नौकरियां देंगे, मिली किसी को? नौजवान हाथ उठाएं, कितनों को बेरोजगारी भत्ता मिला? इसलिए मित्रों में कांग्रेस भी इसको भानुमति के कुनबे वाली सरकार कहता हूं। इस कुनबे वाली सरकार ने जो अन्याय हमारे साथ की, 4 साल लगातार जो लूटने का, खसोटने का, मारने का क्या किया वो और देख सुनना चाहते हो? जब मुख्यमंत्री कोई रहा नहीं तो 200 में से 170 लोगों ने सोचा, 120 लोगों ने सोचा, एक बनना चाहता है, एक बिगाड़ना चाहता है, एक बने रहना चाहता है, तो फिर हम भी तो अपना गंगा जी में हाथ धो लें। किसी ने मंदिर में अपनी जमीनों पे कब्जा किया, किसी ने हवेलियां तोड़ी, किसी ने गौ का घास खाया और गोचर भूमियों में कब्जा किया। आज सुनना चाहते हो? इस देश के आजाद होने के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। 500 रुपए की जरूरत हो तो बच्चों से जाकर मांगना पड़ता है। वर्तमान राजस्थान की भानुमति के कुनबे वाली सरकार के 120 एमएलए 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ के मालिक बन गए।
कहां से आया पैसा? उनके बाप दादाओं की कमाई थी। ये सारा का सारा पैसा जनता का है। कहीं किसी गरीब की जमीन पे कब्जा किया गया, किसी की हवेली तोड़ी गई, कहीं मंदिर माफी की दुकानों पे कब्जा किया गया, कहीं मंदिर माफी की दुकानों की रजिस्ट्रियां करा के मेरे यहाँ उदयपुर में पूरा का पूरा बाजार बना दिया गया। क्या चाहते हो? चाहते हो कि लगातार यही चलता रहे? चाहते हो कि आप इसी प्रकार सुरक्षित रहें? बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, हम तो सब के सब लोग मिलकर इस बात से आपको आगाह करने आए हैं कि अब भी समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ। बहुत देरी नहीं हुई है। हम 200 साल गुलाम देश पे रहकर बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। वापस इस आजादी के जंजीरों में मत बंधो। अब तो कम से कम स्वतंत्रता की तरफ आंख खोलो। आप बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आपके बच्चे हैं, और नौजवानों से कहता हूं, वो टीम हमारे बाद की है। आगे आने वाली पीढ़ी को गुलाम मत बनाओ। इन लुटेरों से बच जाओ। इन लुटेरों के हाथ से सत्ता छीन लो। समय आपका इंतजार कर रहा है। एक बात से और आगाह कर देना चाहता हूं, कहीं कोई 1 साल के चक्कर में और 12 महीने के चक्कर में रहना मत। जो होना था वो हो गया। गुजरात के लोगों को, इन देश में गुजरात के लोगों को समझदार कहा जाता है। लोग कहते हैं, हमारे लोग यहाँ के बहुत, अहमदाबाद, सूरत, वापी, बड़ौदा में रहते हैं। राजस्थान के लोगों का काम है प्लान करके जगह जगह काम करना। क्यों? पानी हमारे यहाँ नहीं, कोई खनिज क्षमता बची है, उसको लुटेरों ने लूट लिया। जमीनें हमारे पास बची नहीं। पढ़ाई हम कर नहीं सकते। पढ़ाई तो कर सकते हैं पर पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा वक्ताओं ने कहा, पेपर बिक जाते हैं, परिवारवाद फैला हुआ है। एक कोई शिक्षा मंत्री बन जाए, उसके बाद बच्चों को सब नौकरी मिलेगी। कोई गृह मंत्री बन जाए, उसके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। या कोई मुख्यमंत्री को जाकर कह दे बने रहना चाहता है तो मेरे परिवार को नौकरी लगा, तो फिर मेरे किसानों के बच्चों को नौकरी कौन देगा? इसलिए हमारी मजबूरी है, हम गुजरात जाते हैं। और गुजरात में जाकर हमने गुजरातियों को देखा है, और उन गुजरातियों की समझदारी का नमूना सुनना चाहते हो? आज का रिजल्ट देखा है क्या? 157 सीट में भूतों में भविष्य। लोग कह रहे थे 27 साल हो गए, अब बदलाव आने वाला है। 182 में से 157 प्राप्त करने का अर्थ मात्र यह है कि लोग जानते हैं, मोदी को मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विकास पर उनका भरोसा है। 5 साल में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या क्या होता आप सोच नहीं सकते। मैं नवलगढ़ उदयपुर की जनता को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि आज आपके यहाँ कुंभालिक जल का पानी, मीठा और स्वच्छ पानी घर घर में नल के माध्यम से चल रहा होता, जो आपकी वजह से नहीं है। आपने मात्र 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कराने के लालच में बच्चों को रोजगार भत्ता मिलेगा, इस लालच में इतना बड़ा अन्याय कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज आने वाले 4 साल के बाद गांव गांव ढाणी ढाणी में पीने के पानी की त्राही त्राही मची हुई है। हमने सपना देखा था हमारी माताओं के सर पे मटका नहीं होना चाहिए, इन टंकियों से पानी नहीं भरना चाहिए, ये स्वच्छ जल नल के माध्यम से घर में आए, शहरों में आता है वैसा। ये सपना हमने देखा, ये सपना आज नहीं देखा। इससे पहले भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, सोचा था नदियों को जोड़ दूंगा तो पूरे देश में न बाढ़ आएगी न सूखा पड़ेगा रहेगा, पर आप लोगों ने उनको भी एक वोट के माध्यम से हराया। उस व्यक्ति ने जब आपसे संकल्प लिया तो उसकी सरकार को गिरा दिया। मत करो गलतियां सजा मांगती हैं, ये गलतियां मत करो, इन गलतियों को दोहराओ मत। हमारी सरकार ने भी आपसे वादा किया था, कुंभालिक का पानी लाएंगे, आपको स्वच्छ पानी पिलाएंगे। हमारी सरकार ने यह भी तय किया था कि खाजूवाला और तेजेवाला हैंड से सारा पानी लाकर कुछ हिस्से में हम चिंतित पानी भी झुंझुनू और उदयपुर में लाएंगे, झुंझुनू और सीकर में लाएंगे। पर पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं। उस बूथ पे जाने के बाद कौन सा भ्रम आप में फैलता है। आपके चरणों में बैठकर सेवा 4 साल 5 साल करने के बाद भी आप में परिवर्तन क्यों आया, आप में बदलाव क्यों आया? इसलिए गुजरात की तर्ज पर आप भी काम करना सीखो। जो लोग काम करने आए उनको आप आज्ञा दें, उनको आशीर्वाद दें, और लगातार एक बार ये क्रम जो आपने बांध दिया ना, वो कौन सा कहते हैं ना, चढ़ रहे घोड़ा मेरी बारी, वो भिखा की ढाई कुर्सी पे है। ये भिखा की ढाई मत करो। एक बार तू चढ़ा, एक बार मैं चढ़ा, इस प्रकार चढ़ते रहोगे तो लड़ाइयां इसी प्रकार चलती रहेंगी। उनको तय हो जाएगा नेताओं को, आज ये गया तो मैं आऊंगा, वो गया तो तू आएगा। ये चक्कर ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार नहीं, सुशासन करना चाहती है, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, और हम मात्र भाषण नहीं दे रहे हैं।
70 साल में आपने जो थोपा गया, कभी 370 की धारा लगाकर कश्मीर को आपसे अलग कर दिया। हमारे सैनिक बेटे, इन माताओं के बेटे हैं, आपके भाई हैं, जो वहां जाते थे कश्मीर को। मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार जाकर देखा है। सैनिकों के पैरों पर वहां के लोग ठोकरें मारते थे। आज मोदी जी ने वो हथियार हाथ में दिया है, वो अधिकार हाथ में दिया है। कोई औकात दिखाता है, गर्दन उठाता है तो गोली से ठोकते हैं। आज तक देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद होली और दीपावली में हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी अपने गांव में, अपने घर में नहीं रहा। वहां जाता है सीमाओं में अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ, जो हमारे भाई हैं। दीपावली वहां मनाता है, होली वहां मनाता है। और हमसे क्या चाहते हैं? 370 हटी है, 35A हटी है। 500 साल से जिस बात का इंतजार था, उस भगवान का मंदिर बनाकर हमने तैयार किया, जिसके लिए गोलियां चली थी। और काशी और अयोध्या में ही नहीं बना है, वहां द्वारका जी से लेकर वहां ठीक काशीनाथ तक हम भगवान के प्रभुत्व जमाने वाले हैं, भगवान के मंदिरों का निर्माण करने वाले हैं। ये हमने करके दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी से पहले आपने देखा था हमारे बेटों के, हमारे सैनिकों की जो सीमाओं पर सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करते थे, उनकी एक टोपी आती थी, एक बेल्ट आता था, एक टेलीग्राम आता था, आपका बेटा शहीद हो गया, आपको धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपने ऐसा बेटा पैदा किया। जननी के 4 नाम लिख दिए। बाकी क्या मिलता था? लाखों लाखों रुपए के पैकेज, करोड़ों करोड़ रुपए की सहायता, जमीनें, बंगले, बच्चों को पढ़ने के लिए राशि। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लोग कह रहे थे ये अग्निवीर में कोई जाएगा नहीं, लाइन लगी हुई है, 1000 बुलाते हैं, लाखों आते हैं। इनके बहलाव में, इनके बहकाव में, इनके छलाव में आने की जरूरत नहीं। ये भानुमति के सुन के कुंबे वाली सरकार मात्र पिटारा लेकर आपको लूटने के लिए आती है। उस वक्त आपको शब्दबाग दिखाती है, और ये शब्दबाग इनके आप सबके समझ में आने लगे हैं। गुजरात का परिणाम देख लीजिए, हिमाचल में भी हमारी सरकार बनने वाली है। और आने वाले समय में 2-3-4 महीने के बाद जो राजस्थान में सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं तो आपको ये कहने आया हूं, इसके नवलगढ़ का हिस्सा बनना कि नहीं, आपको इस सरकार का मेंबर बनना है कि नहीं, ये बात तय कर लो। सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चाहते हो तो, मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि इस प्रकार की टीम आपके सामने बैठी है, जिनमें से सब के सब अपने आप को कमल का फूल कहने आए हैं। इस प्रकार का सामंजस्य, इस प्रकार का संगठन कभी हो नहीं सकता। आपको कहीं विचार करने की जरूरत नहीं। ये जब सब एक हैं तो आपको भी बंटने की जरूरत नहीं है। आज तक जनता से मैंने सोचा, कहा, पूछा है, कहा है, देखा है, जनता कहती है हम तो संगठित हैं, नेताओं में विघटन है। ये देखिए, नेता अब की बार संगठित होकर आए हैं, आपको भी संगठित रहना है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा नवलगढ़ से भी बनोगे। पहली बार यहां भी कमल का फूल बने खुलेगा, तो रोक नहीं सकता। बातें बहुत सी हैं। इस सरकार के अन्याय की फहरिस्त इतनी लंबी है। महिलाओं किसी के साथ बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। SC/ST के मुकदमों में मेरे उदयपुर में 84 मुकदमे, सब पे एफआईआर लगी है। कौन सुरक्षित है? किसको न्याय मिल रहा है? यहाँ न नौजवान सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न SC/ST के लोग सुरक्षित है। हर एक व्यक्ति पीड़ित है। उसके बाद भी हम लोग सोच भी कैसे सकते हैं किसी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी को चुनकर लाएंगे? देवी और सज्जनों, समय वाकई बहुत खराब है। मैंने 70 साल के आजाद हिंदुस्तान में इस प्रकार की सरकार नहीं देखी। ऐसी नकारा सरकार, ऐसा जंगल राज कि एक सरकार में जितने MLA हैं वो सबके सब मुख्यमंत्री। और जाते हैं तो मेरे यहाँ तो एक फिरंगी है जो मुंह से कहता है मुख्यमंत्री मेरा मूड देख के बात करता है। जब विधायकों के मुख्यमंत्री मूड देखकर बात करेगा तो आपको कौन सहायता देगा? आपकी कौन चिंता करेगा? इसलिए मैं ज्यादा समय आपका इसलिए नहीं लूंगा, इनको आगे भी कहीं कार्यक्रमों में जाना है। मैं तो एक दिन आपसे मिलने और सब लोगों से निवेदन करने आया था। इतना ही कहना चाहता हूं, इस बात को कहीं छोटी बात, कहीं कम बात कहीं को ज्यादा समझना। जैसे पहले चिट्ठी में लिखते थे, कम लिखी को ज्यादा समझना, तो इस बात को ज्यादा समझना और आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखना। चाहते हो न्याय तो इस प्रकार का काम करो। हम लोग सब मिलकर आपके साथ संगठित होकर आए हैं। जनता एक बार संगठित रहेगी तो अब की बार परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम नाम साहब।